क्लास 5 सी क्लास 5 का जो सिलेबस है वो इस टर्म का है लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। लेसन 1 में नंबर सिस्टम है, नंबर है, नंबर लेसन 2 में फोर ऑपरेशन है, नंबर, और लेसन 3 में फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स है। ठीक है सी इस लेसन में क्या है कि हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में, वही स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में। यहाँ क्या है कि हमने जो क्लास 4 में सीखे थे लगभग 6 डिजिट तक, वही 6 डिजिट के बाद यहाँ सीखेंगे। जैसे कि हमने सीखे थे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 तक आ गया। यहाँ मतलब हम लोग 7 8 9 डिजिट तक सीखेंगे, उससे कुछ स्टेप आगे। तो यहाँ हम लोग क्या सीखेंगे, वही चीज़, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म वही है कि उस नंबर को जोड़ के एक साथ में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, इस नंबर को तोड़ के लिखना, ओके, उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ग्रेटेस्ट नंबर वो हो गया कि जैसे कि इस नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना। अगर डिसेंडिंग में लिखते हैं मतलब बड़ा से छोटा लिखते हैं तो ऑटोमेटिक बड़ा नंबर फॉर्म करेगा। असेंडिंग में अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो छोटा से बड़ा लिखेंगे तो वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइज है जो हमें बनाना, वही डिवीजन एक्सरसाइज है जो हम लोग क्लास 4 में सीखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे नंबर बियॉन्ड लाख, लाख के बाद सीखेंगे। यहाँ सेम चीज़ है, लाख के बाद यहाँ यही है कि हम यहाँ पे 9,999 के साथ एक जोड़ेंगे तो 10,000 बनता है। 99,999 के साथ एक जोड़ेंगे तो 1 लाख बनता है। फिर 9,99,999 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 10 लाख बनता है। फिर वही 99,99,999 के साथ एक जोड़ेंगे तो 1 करोड़ बनता है। उसी तरह 9,99,99,000 और 999 के साथ एक जोड़ेंगे तो 10 करोड़ बनता है। वही चीज़ यहाँ सीखना है कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग यहाँ सीखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है कि हम लोग करोड़, लाख और हज़ार और वंश के बारे में 4 में सीखे ही थे, लेकिन यहाँ उसके थोड़ा आगे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे इसका प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ सीखेंगे कि जो इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि कोमा वंश के बाद फिर 1000 के यहाँ आता है, फिर इसका लाख, फिर उसके बाद करोड़ के बाद आता है कोमा। उसके बाद हम लोग यहाँ सीखेंगे वही कोमा प्लॉट करना। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि एक नंबर है, जैसे कि यहाँ देखो आप, यहाँ पे कोमा जो है इस 1 2 3 के बाद आएगा, फिर 2 के बाद आएगा, फिर इस 2 के बाद आएगा। तो ये हो गया इंडियन सिस्टम में कोमा, पहला 3 उसके बाद 2 2 के बाद आता है। ठीक है, और यहाँ आप देखो एक चीज़, 1 यहाँ 110 की जगह इक्वल हम लोग 10 1 लिख सकते हैं। 100 के इक्वल हम लोग 10 10 लिख सकते हैं। 1000 की जगह 10 100 लिख सकते हैं। 10,000 की जगह 10,000 लिख सकते, 10,000 लिख सकते हैं। 1 लाख की जगह 10,000 लिख सकते हैं। फिर 10 लाख की जगह 10 लाख लिख सकते हैं। 1 करोड़ की जगह 10 लाख लिख सकते हैं। और 10 करोड़ की जगह 10 करोड़ लिख सकते हैं। ये सिस्टम है, को याद रखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ सीखेंगे प्लेस और फेस वैल्यू। प्लेस और फेस वैल्यू हम लोग आगे क्लास में भी सीखे थे, पिछले क्लास में भी सीखे थे, जिसका हम लोग फिर से वही एक बार रिवाइज करेंगे कि प्लेस वैल्यू वही है जो नंबर उसके प्लेस के हिसाब से, उसके मतलब प्लेस के हिसाब से हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखो आप यहाँ पे 10 करोड़, 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस एंड वंस। तो अब यहाँ जैसे कि देख लो 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 मतलब 10,000। हाँ, जैसे कि आप देखो यहाँ कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में, 5 के बारे में। इसीलिए तो यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू जो है लगभग 10,000 है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा 10,000 5 का। लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या होगा 5 पे होगा, क्योंकि इसका फेस वैल्यू सेम रहता है लेकिन प्लेस वैल्यू बदल जाता है उसका प्लेस के हिसाब से। उसी तरह इसको फिर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, सबको जोड़ के लिखेंगे एज ए टोटल, और एक्सपेंडेड फॉर्म में सबको अलग अलग करके इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब में लिखते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर में क्या सीखेंगे कि यहाँ पे हम लोग बिलियन, मिलियन, 1000 और वंस। 4 में हम लोग मिलियन तक सीखे हैं। यहाँ पे एक स्टेप आगे जाएंगे वो है बिलियन। यहाँ पे बिलियन क्या है, 100 बिलियन, 10 बिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 100, दैट मीन्स 1000, then 100, टेंस और वंस। यहाँ पे क्या है, हर जगह मतलब 3 करके कोमा है इस सिस्टम में। नाउ सी, अगला जो है हम लोग वो सीखेंगे यहाँ पे सी कि यहाँ पे वही स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। दोनों को हम लोग इंटरनेशनल और इंडियन फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा इंडियन फॉर्म हो गया, ये हमारा इंटरनेशनल फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में भी यही आएगा ज़्यादा इस टाइप का। ठीक है, एक्सरसाइज है। उसके बाद ये हो गया आपका
इंडियन इंटरनेशनल फॉर्म का कंपेरिजन है, ये पूरा कंपेरिजन है, चार्ट बनाया हुआ है, दोनों का अलग देख के आपको करना है, ये आपको देख लेना है, वीडियो में भी हम समझाए हुए हैं, देख लेना है आपको, तो वही सेम चीज़ है। बट यहाँ एक चीज़ याद रखने कॉमन चीज़ आपका ये कि 1 लाख इक्वल टू 10,000 है, मतलब 100,000, फिर उसके बाद में 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, और 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हम यहाँ ये देखेंगे कि किस तरह से नंबर को कंपेयर किया गया है। यहाँ देखो आप, इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़, लाख, 10,000 वंस को लिया है। यहाँ पे देखो आप, करोड़ को 10 करोड़, करोड़, लाख को 10 लाख, लाख, हज़ार को 10,000 हज़ार, और वंस को 100, टेंस और वंस में लिया है, ठीक है। और देखो यहाँ इंटरनेशनल में क्या किया है, मिलियंस, थाउजेंड्स और वंस में लिया है, 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन, 100,000, 10,000 और 1000, 100, टेंस और वंस, इसी फॉर्म में लिया है। ये 3 अलग अलग फॉर्म है। ये जैसे से घर दिया उतना उतना कोमा बैठेगा, जैसे याद हो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, उसके बाद 2, ये हो गया इंडियन में, और इंटरनेशनल में 3 3 3 करके कोमास बैठेगा। ये चीज़ें आपको जो याद रखना है इस चैप्टर में। उसके बाद जो है यहाँ जो आपको हमें जो पढ़ना है वो ये है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। आप देखो यहाँ कंपेयरिंग ऑर्डरिंग क्या है कि हमें कंपेयर उसको ऑर्डर में बिठाना है। जैसे कि पहला ये कि हमें ये समझना है कि प्रीडिसर सक्सेसर क्या है। प्रीडिसर मतलब क्या होगी, कोई नंबर का एक कम, और सक्सेसर हो गया उससे एक ज़्यादा। जैसे कि देखो 10 का एक कम 9 होता है, और 10 का एक ज़्यादा 11 होता है। उसी तरह यहाँ पे करना है। फिर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। यहाँ में लेकिन ज़्यादा डिजिट का नंबर को प्रीडिसर और सक्सेसर पर निकालना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये सीख पाओगे। उसके बाद कंपेयरिंग में क्या है, फिर जैसे कि आपको 3-4 नंबर दिया जाएगा, उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से उसको सेट करोगे। फिर उसको आप देखोगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, कौन सा नंबर कम है। उसके बाद आपको बताना है कि ये नंबर इस नंबर से छोटा है या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। उसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे, और ये एक एग्जांपल है जहाँ पे कंपेयरिंग किया गया, लेकिन यहाँ देखो करना क्या, पहले देखो आप यहाँ क्या किया, पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख लिया नंबर को। असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखने से ये फायदा है कि अगर आपको नंबर्स की जैसे कि डिजिट दे दिया गया, डिजिट अगर दे दिया गया उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखोगे तभी आप उससे बड़ा और छोटा नंबर निकाल पाओगे, ठीक है। और अब यहाँ देखो, और एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे 2 नंबर आपको दे दिया है तो आप उसको पहले ये देख लो कि वहाँ छोटा से बड़ा उसको पहले अरेंज, मतलब जो अगर नंबर दिया है पूरा तो वो सही रूप से दिया होगा तो उसको अरेंज करना होगा आपको। अरेंज करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि आप उसको देखोगे उसके 10 लाख पोजीशन में पहले देखो, अगर दोनों बराबर है तो फिर लाख पोजीशन में देखो, उसके बाद फिर पहले 10 करोड़ में देखो, फिर करोड़ में देखो, फिर 10 लाख में देखो, फिर लाख में देखो, इस तरह से कंपेयर करो। अगर वहाँ बराबर कम बेसी दिखता है तो ऑटोमेटिक है कि वो नंबर बड़ा होगा उस जगह से। ये सबको समझना है, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग वही हो गया, असेंडिंग हो गया कि जहाँ पे छोटा से हम लोग बड़ा से छोटा असेंडिंग छोटा से बड़ा लिखते हैं, और डिसेंडिंग जहाँ बड़ा से छोटा लिखते हैं। उसी तरह से जैसे कि 3 नंबर दिया है उसको हमें पहले ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा, उसको अरेंज करेंगे, फिर उसको प्लेस वैल्यू में बिठाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कितना बड़ा और छोटा, फिर उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग उस नंबर के हिसाब से। असेंडिंग में देखो आप क्या क्या छोटा से बड़ा लिखा होगा, और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा लिखा होगा। इस तरह सबको करना है, और यही तरह से इसका एक्सरसाइज है जो आपको बनाना है, इसी में अरेंज करना नंबर को। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे राउंड ऑफ नंबर। राउंड ऑफ नंबर यहाँ पे क्या, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तक सीखेंगे। देखो यहाँ पे नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 क्या है कि जैसे कि कोई नंबर अगर 45 है तो ऑटोमेटिकली अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा तो उसको हम लोग उसके एक घर आगे ले जाते हैं, मतलब उस घर से आगे ले, जैसे कि 40 के घर में है तो उसको हम 50 के घर में मतलब 50 ले जाएंगे। यहाँ मतलब सब जीरो वाला यूज़ करें, जैसे कि 40, 50, 10, 30 इस टाइप का नंबर यूज़ करना है यहाँ पे। यही राउंड ऑफ हुआ। तो जैसे कि 45 है तो 50 होगा, 43 है तो 40 होगा, राउंड ऑफ 10। 100 देखो आप, 100 में क्या, जैसे कि आप देखो 100 का जैसे नंबर है, जैसे कि आप देखो 150 है, 150 है तो उसका राउंड ऑफ 200 होगा। अगर 145 है तो उसका राउंड ऑफ 100 होगा। या जैसे कि आप देखो 270 का राउंड ऑफ 300 होगा, और 225 का राउंड ऑफ 200 होगा। ये हो गया 100, नियरेस्ट 100 के घर में ले जाना, मतलब 100, 200, 300, 400 ऐसे करके ले जाना। ये 100 में घर में हो गया। और नियरेस्ट 1000 अगर बोला जाए, 1000 बोला जाए तो हम लोग जैसे कि 1000, 2000, 3000 ये यूज़ करना। जैसे कि हो गया 1500 तो उसका नियरेस्ट 1000 हो जाएगा 2000, और अगर 1300 बोले तो नियर 1000 हो जाएगा उसका 1000, अगर 2500 बोले तो 3000, और 2300 बोले तो 2000। इस तरह से इसको करना, उसी तरह से इसको बनाना है, ठीक है। फिर आगे रोमन नंबर। रोमन नंबर आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि यहाँ आई यूज़ करते 1 के लिए, यहाँ एक्स यूज़ करते वी यूज़ करते 5 के लिए, एक्स यूज़ करते 10 के लिए, सी यूज़ करते हैं 100 के लिए,
और उसके बाद में L यूज़ करते 50 के लिए, D यूज़ करते 500 के लिए और M यूज़ करते हैं 1000 के लिए। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि यहाँ पे कुछ लेटर रिपीट होता है, कुछ रिपीट नहीं होता। यहाँ पे जैसे कि I, X, C और M, इसको हम तीन बार तक रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। पहला रूल है। दूसरा रूल यहाँ पे ये है कि एक नंबर को हम लोग दूसरे नंबर के बाद को प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि उसके आगे दिए तो प्लस हो जाएगा और पीछे लिए तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप एक चीज़ आपको ये याद रखना है, ओनली I, X और C को रिपीट कैन बी सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, V, L एंड D को सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। I कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X ओनली, दोनों से किया जा सकता है। एंड X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C, इससे ही किया जाता है सिर्फ। और C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D और M। ये आप याद रख लोगे तो आपको पूरा रोमन नंबर का चार्ट याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ रूल्स और भी है कि रोमन नंबर को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज है जो आपको करना है, और उसके बाद ये आपका है प्रैक्टिस शीट जो आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, और ये आपका मैथ लैब है जो आपको खुद से करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप पुराना एग्जाम्पल दे सकते हैं जो मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। और चाहो तो अगर आप मुझे चाहो तो प्रॉब्लम हो कुछ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210402928। थैंक यू। जब प्रॉब्लम हो तभी, ऐसे नहीं।